तो हेलो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स है आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और मेन जो कवर करेंगे आज वो है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। एक डेमो करके बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं कि कैसे हमको अप्लाई करना होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस साल का, क्या क्या रखा गया है, वो सभी पॉइंट आज की वीडियो के अंदर कवर करते हैं। आपको काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भी हमको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बताई जाए और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कवर किए जाए वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर अपन ये बात कर चुके थे कि जो एग्जाम होने वाले हैं आपके जितने भी शिफ्ट के अंदर या फिर जितने भी डेज में अप्रोक्सीमेटली 33-34 डेज के अंदर आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो कौन सा अटेम्प्ट आपको कब देना चाहिए वो सब अपन लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके थे। उस वाली अगर वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर चेक करना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इंडेक्स के अंदर जब आप नीचे आते हो तो मेन अपन सीधे सीधे मेन पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 3 से जो कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स इन नाटा। आप नाटा के अंदर मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट अपीयर हो सकते हो। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जिस ऐसे स्टूडेंट ने अब तक अप्लाई कर दिया होगा सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट के लिए, किसी ने 2 के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने 3 के लिए अप्लाई किया होगा, और अगर वो चाहता है कि वो बाद में भी अप्लाई कर सकता है, अगर जिसने 1 या 2 के लिए किया है तो यस आप डेफिनेटली बाद में भी अप्लाई कर सकते हो अगले एडिशनल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। उसी फॉर्म के अंदर उसी एप्लीकेशन नंबर से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा भी है द स्कोर ऑफ नाटा टेस्ट वुड बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 2 एकेडमिक ईयर्स। अब यहाँ पर जो है हर साल क्या हो रहा था कि नाटा का जो स्कोर था वो एक या ओनली जिस साल एग्जाम होता था उस साल के लिए ही एप्लीकेबल था, पर लेकिन इस साल से जो है नाटा का जो एग्जाम है या फिर स्कोर जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा, राइट। आगे बात करते हैं। नाटक का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ओके। अभी फर्स्ट ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुका था और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक इसका प्रोसेस चलता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कभी अप्लाई कर सकते हो जब भी आपको सेशन में अपीयर होना है, ठीक है ना। नाटो 20 फॉर एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम, यहाँ पर लिखा भी है 6 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। पहला जो एग्जाम है 6 अप्रैल से। आपको फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जैसे मैंने बात की अपन लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बात कर चुके थे कि कौन सा एग्जाम कौन सा अटेम्प्ट आपको कब देना चाहिए और कितना आपको गैप रखना चाहिए 2 अटेम्प्ट के बीच के, राइट। उस वाली वीडियो को जरूर आप जाकर चेक करना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सेशन के अंदर हर एक दिन में 2 सेशन के अंदर एग्जाम होगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। पहला सेशन जो होगा 1:10 to 1 PM रहेगा और सेकंड वाला सेशन जो 1:30 PM to 4:30 PM तक रहेगा। दोनों जो एग्जाम यहाँ पर है 3-3 घंटे के होंगे, मतलब 180 मिनट्स, ठीक है। अब बात करें पैटर्न की क्या रहने वाला है, वो ऑलरेडी अपन पहले वैसे बात कर चुके थे, पर एक बार वो समझते हैं अच्छे से कि जो हमारे पास सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इस बार ड्राइंग भी इंक्लूड कर दी गई है। पहले 4 या 5 साल से जितने भी कोविड वगैरह था उसके अंदर ड्राइंग नहीं आ रही थी, पर लेकिन फिर से यहाँ पर जो ड्राइंग को इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ बेसिकली आपको जो क्वेश्चन है वो पैटर्न जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट ए जो कि हमारे पास ड्राइंग का, और दूसरा पार्ट ए जो पार्ट बी होगा जो कि होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, राइट। ड्राइंग जो होती है वो ऑफलाइन होती है, मतलब आपको ड्राइंग पेपर दिया जाएगा, शीट दी जाएगी, उसके ऊपर आपको करके पेपर को सबमिट करना होगा। बाकी एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन होगा, जिसमें एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, राइट। दोनों एग्जाम जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स ड्राइंग एंड 90 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो ड्राइंग के कुल मिला के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसको कंपोजिशन एंड कलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सेकंड स्केचिंग वाला क्वेश्चन होगा, ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग वाला क्वेश्चन जिसमें 25 मार्क्स उसका वेटेज रहेगा। नंबर थर्ड इज 3D कंपोजिशन जिसका वेटेज जो 30 मार्क्स रहेगा। बाकी रहेगा हमारे पास एमसीक्यू पार्ट नंबर बी जिसके अंदर कुल मिलाकर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन जो कि 60 मार्क्स। कुल मिलाकर ओवरऑल वेटेज जिसका रहेगा 45 क्वेश्चन 120 मार्क्स। दोनों पार्टी मिलाकर आपका 200 मार्क्स का पूरा ओवरऑल वेटेज रहेगा, जो कि हर साल होता है। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कि हर बार जो है नाटक एग्जाम इंग्लिश में ही होता आ रहा था, पर इस साल से जो है गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत दया के कारण एप्टीट्यूड वाला जो नाटक का एग्जाम है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। मतलब जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे स्क्रीन के ऊपर वो इंग्लिश में भी दिखेंगे और हिंदी के अंदर भी दिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से तो आपको कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, राइट। बाकी इसमें सिलेबस के बारे में बताया गया, ये अपन अलग से वीडियो के अंदर कवर कर देंगे कि क्या क्या सिलेबस वगैरह है डिटेल के अंदर, की कंपोजिशन वगैरह जो भी हमारे क्वेश्चन है उसमें क्या क्या चीज आपसे पूछी जाएगी। पार्ट बी जो भी एमसीक्यू है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स है, राइट। बाकी मेन अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल बोला गया, अगर आप क्लास 11 के अंदर हो, देखो अगर आप पास और अपीयरिंग 10+1, मतलब अगर आप क्लास 11 के अंदर भी आ रहे हो या फिर पास हो गए तो भी आप नाटक एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। या फिर आप क्लास 12 के अंदर आ रहे हो, अपीयर हो रहे हो या फिर पास हो चुके हो तो भी आप नाटक के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। बिकॉज आप अगर 11th के अंदर हो तो आपका जो स्कोर है वो अगले साल तक भी वैलिड रहेगा। जैसे भी अभी ऊपर पर ने देखा था कि लिखा होता नाटक एग्जाम जो 2 साल तक वैलिड रहेगा। नंबर थर्ड जो कैंडिडेट कौन कौन से अपीयर हो सकते हैं वो यहाँ पर पास 10+ डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अगर आपने डिप्लोमा कैंडिडेट हो और आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, राइट। बाकी अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो यहाँ पर रेगुलेशन जो है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर
एजुकेशन रेगुलेशंस 2020 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किया जाएगा। और उसके अंदर आपको सिंपल सा कहा ये गया था कि आपको 10+2 के अंदर आपकी 12th क्लास के अंदर एटलीस्ट 50% यहाँ पर एग्रीगेट आपको चाहिए होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर पीसीएम में मिलाकर एग्रीगेट आपको चाहिए होगा, एंड एटलीस्ट 50% आपको एग्रीगेट मार्क्स क्लास 12th के अंदर भी चाहिए होगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज अगर आप 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स के साथ आपको कंपलसरी सब्जेक्ट 50% एटलीस्ट चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन से रिलेटेड। अब सिंपल से हम आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने बताने थे, राइट। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर आते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके लिए हम सीधे चलते हैं डेमो और समझते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाना है और आपको लिखना है नाटा 2024 और बढ़ जाना है अंदर, ठीक है ना। आपके सामने पहली वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आओगे नीचे तो ये लिखा हुआ है दिस इज वेबसाइट होम पेज। यहाँ पर क्लिक करोगे तो नाटा की वेबसाइट आ गई। सिंपल ऐसी कुछ सिंपल सी वेबसाइट आपको दिखेगी। यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमेंस्ड, कैंडिडेट्स नाउ में रजिस्टर फॉर नाटा अप्लाई कर सकते हो। ये आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसको अभी अपन ने देखा था, वो यहाँ पर आपको लिंक दिया जा रहा है। उसके पास लिखा हुआ नाटा 20 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लॉगिन और साइन अप क्या करना है। हमको स्टार्टिंग में अगर आए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, तो हमको करना होगा साइन अप। पहले हमको हमारा अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे साइन अप पे। देन आप जैसे साइन अप पेज यहाँ पर आते हैं, इस टाइप से साइन अप पेज हमारा होगा। सबकी सब इन्फॉर्मेशन एक बार यहाँ फिल कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज के लिए हम लोग हमारा कुछ नाम लिख देते हैं, SP, फादर नेम एग्जाम्पल के लिख देते हैं, CS, मदर नेम कुछ भी एग्जाम्पल के लिए, CK कुछ भी लेकर चलते हैं। देन हम यहाँ पर नंबर डालते हैं, देन हम डालते हैं हमारा ईमेल एड्रेस। आपको जल्दी जल्दी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। आप आएंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी आपको अपनी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको सबके अपनी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हुए आगे से आगे बढ़ते रहना है। आपको डालना होगा अपना आधार नंबर, आपको पासवर्ड में चूज करना होगा। पासवर्ड के लिए बोलेगा सिंपल कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है ना। पासवर्ड अपना सेट करना होगा। प्लीज सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको लिखना है, ये सब कुछ भी सिक्योरिटी आप नेम एक ले सकते हो। लेट्स मैं लिख दो नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। ये सब सिक्योरिटी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी लॉगिन या साइन अप करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस क्वेश्चन से भी साइन अप कर सकते हैं। लेट्स मैं लिख देता हूँ राहुल एग्जाम्पल के लिए। एंटर कोड, जो कि आपको कोड दिया गया है 78063 साइन अप के ऊपर, तो आप साइन अप हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, जनरेट हुआ है, ये एप्लीकेशन नंबर है आपका। आपको यूजर आईडी जो भी आपने मेल आईडी फिल की थी वो आपकी यूजर आईडी है, ठीक है ना। बाकी आपका नेम यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे दिया गया है। लिखा भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैव बीन रिसीव्ड, वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंट योर ईमेल। ईमेल पे आप वेरिफिकेशन लिंक आपके आया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लिक द लिंक रिसीव्ड इन द ईमेल टू एक्टिवेट योर लॉगिन अकाउंट। आपको अपने जो भी लोग लिंक जो भी आपका ईमेल है वहाँ पर जाकर लिंक पर क्लिक करना होगा। तो हम जाते हैं क्रेडेंशियल, आपका मेल यहाँ पर आया है, यूजर आईडी यहाँ पर आई है, क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल। जैसे क्लिक करते हैं लिखा आता है योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हमको फिर से मेल आईडी के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड जो आपने सेट किया था पासवर्ड आपको डालना है। सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर डालना है 76391। क्लिक करना है आपको लॉगिन पे, देन आप लॉगिन हो जाते हो। अब आपको यहाँ पे एक एक सबकी सब डिटेल फिल करनी है। पहली डिटेल आ रही है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल कर चुके हो वो तो यहाँ पर आ ही रहा है। बाकी जो नीचे बची हुई कैटेगरी वगैरह वो सबको फिल करनी है। देन एड्रेस, देन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th क्लास और 12th क्लास के मार्क्स वगैरह यहाँ पूछे जाएंगे। देन आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देन आपको एप्लीकेशन को एक बार प्रीव्यू बताया जाएगा, उसको सबमिट करना है। देन आपको पेमेंट करना है। देन आपको एग्जाम डिटेल, अब यहाँ लास्ट 7 नंबर पॉइंट्स के अंदर आपको एग्जाम की डेट्स वगैरह सब सिलेक्ट करनी होगी, जितनी भी अटेम्प्ट आप देना चाहते हो। नीचे आते पे पूछा गया कैटेगरी कौन सी है आपकी, जो भी आपकी कैटेगरी आपको लेनी है। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, जेंडर मेल फीमेल जो सिलेक्ट करना है आपको। नेशनलिटी आपकी कौन सी है, इंडियन है जो भी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज एड्रेस, आपको पूछा गया जल्दी से जल्दी एड्रेस हम लोग फिल करेंगे करके। यहाँ पे क्या क्या आपका एड्रेस है, सभी लाइन में आपको एड्रेस फिल कर देना है, राइट। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन, सब फिल कर लेते हो। देन आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। लैंडलाइन नंबर के अंदर आप जो है अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप लैंडलाइन नंबर नहीं है तो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आप आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर।
अब यहाँ पर पूछा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा है, देखो एक पीडीएफ दी है जहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट। जब आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ आपके लिए खुलेगी जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपने देखा था वही यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। सिंपल उसी वाले पेज को यहाँ पर अलग से पेज दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप अगर 10+1 11 के अंदर तो अभी आप पीसीएम के अंदर आपको चाहिए होगा 11 प्लस पीसीएम, 12 प्लस पीसीएम एंड 10 प्लस डिप्लोमा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और एडमिशन के लिए जो आपके लिए यहाँ पर इतना परसेंटेज होना चाहिए, 50% का क्राइटेरिया वगैरह वो सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी अपन बात कर चुके थे। फिर से अपन लिंक में आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। 10+2 की सभी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी यहाँ पर। एक बार फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना होगा क्लास 10th की बताया गया जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10th और इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद आप क्लास डिटेल्स ऑफ एजुकेशन पोस्ट 10th के अंदर आपको क्लास 11th और अबव, और यहाँ पर आपको उसके बारे में फिल करना होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के लिए पूछा गया पास्ट स्टेटस, पास्ट कोर्स स्ट्रीम नेम, हाई स्कूल, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। सेलेक्ट नेक्स्ट का करना है आपको, बोर्ड आपको कौन सा था वो आपको बता देना है, जो भी आपका बोर्ड था। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड है तो लिखना आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सीबीएसई बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा आपका था, ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10 आपने कब पास की थी वो आपको लिखना होगा। एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, अगर आपकी ग्रेड है तो उसको आपको ग्रेड में अप्रोक्सीमेटली मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज क्लास 10th का ऐसा कुछ स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता, पर तो भी आपको एटलीस्ट एक बार तो मार्क्स यहाँ पर लिखने होंगे कि टोटल कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आपके थे टोटल ओवरऑल मार्क्स में से, राइट। तो वो आपको यहाँ पर टोटल निकाल कर काउंट करके यहाँ पर लिखना होगा। देन आपको परसेंटेज लिखना होगा कितना आपके परसेंटेज थे यहाँ पर टोटल। और ऑलरेडी जो परसेंटेज जब आप ऑलरेडी आ जाएंगे, जब ऑटोमेटिकली आप मार्क्स यहाँ फिल करोगे टोटल मार्क्स में से कितने ऑब्टेन मार्क्स है तो आपका परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपको रोल नंबर फिल करना है। देन आपको इंस्टीट्यूट नेम कौन सी स्कूल थी और एड्रेस के तब आपको फिल करना है। देन आपको पिन कोड यहाँ पर डालना है। तो फिर देन आपको टोटल मार्क्स एग्जाम के लिए जितने भी आपके मार्क्स थे जिसे आप लिखोगे, देन आप यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखोगे। देन आप जैसे आप क्लिक करोगे परसेंटेज में तो आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपको रोल नंबर यहाँ पर लिख देना होगा, क्लास 10 के अंदर कितना रोल नंबर था। देन आप आओगे इंस्टीट्यूट का नेम आपको लिख देना होगा। आपको पिन कोड डालना होगा जो भी आपका इंस्टीट्यूट था। देन डिटेल ऑफ एजुकेशन पोस्ट 10th के बाद क्लास 11th और अबव डिटेल यहाँ पर करना। पास्ट स्टेटस क्या आएगा आपका, क्लास 11 के अंदर तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्लास 12 के अंदर तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पास्ट स्टेटस बताना आपका अपियरिंग हो पास्ट हो, तो आप अगर पास्ट हो पास्ट अपियरिंग होगी तो आप अपियरिंग लिखोगे, राइट। अगर आपने लिखा है लेट्स सपोज करें पास। अगर देखो काफी सारे स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि भाई अगर हमारा क्लास 12 के अंदर अगर हम अपियर हैं और हम पास हैं तो फिर दिक्कत, अगर लेट्स से कोई पास नहीं हुआ अभी तक, कोई लेट्स से उसने भी इस साल एग्जाम दिया, हो सकता है मोस्ट ऑफ आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी आपने एग्जाम दिया है तो आपकी अभी तक परसेंटेज या फिर कोई मार्कशीट नहीं आएगी, आपको पता नहीं कितने मार्क्स है, तो आप यहाँ अपियरिंग क्लिक करोगे। अपियरिंग क्लिक करोगे तो आपको मार्क्स नहीं पूछेंगे, आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। पर लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा पास के ऊपर। अगर आप ये एक ड्रॉपर स्टूडेंट और आपके पास अगर मार्कशीट आपके पास आ गई है क्लास 12 की, अगर आप रिजल्ट आ गया है तो आप पास के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है मार्क्स वगैरह पूछे जाएंगे। स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई हमारे से मार्क्स पूछे जाने पर लेकिन हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें, तो आपको ध्यान यहाँ देना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पास। अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप अपियरिंग पे ही क्लिक करेंगे। रिजल्ट आ गया तो आप पास के ऊपर क्लिक करेंगे, बिकॉज अभी तक रिजल्ट नहीं है इसका मतलब आप अपियर हो, पास नहीं हो, राइट। इसका हमको थोड़ा ध्यान रखना है। लेट्स सपोज करें अगर मैं यहाँ पर पास हो गया हूँ तो मैं पास पे क्लिक कर दूंगा, राइट, और आगे बढ़ जाऊंगा। देन कोर्स स्ट्रीम यहाँ पूछा गया है सिंपल 10+1। अब आप यहाँ पूछा गया है क्लास 11 के अंदर हो, क्लास 10 के अंदर या फिर ड्रॉपर हो। पास के अंदर कोई भी हो सकता है, तो आप अगर 12th हो, 12 पास हो तो आप 12 पास यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लोगे। 11 तो 10+1 सेलेक्ट कर लोगे या फिर 10+ डिप्लोमा, राइट। लेट्स हम सपोज कर लेते हैं क्लास 12 पास है तो 10+2 सपोर्ट और हमारा रिजल्ट भी आ गया सपोज, तो हम ये चूज कर लेते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बोर्ड से आपको दिया गया था क्लास 12, अगर सीबीएसई बोर्ड होगा तो हम सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड आपको चूज कर लेंगे, सीबीएसई जो भी आपको बीआर बोर्ड जो भी बोर्ड है। आगे बढ़ेंगे, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था आपका जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपका यहाँ रोल नंबर फिल करना है आपको जो भी क्लास 12 का था। देन यहाँ पर आएंगे इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा इंस्टीट्यूट आपने पास किया था। देन आपको पिन कोड सेलेक्ट करना होगा स्कूल का, फिर से मार्क्स लिखने होंगे। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर टोटल यहाँ पे परसेंटेज कितने मार्क्स है, आपको यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स टोटल एवरी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपको बस ऑप्टेन और टोटल मार्क्स लिखना होगा। इस फिजिक्स के अंदर टोटल कितने मार्क्स थे आपको लिखना होगा। यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना था, यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर आपको कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएंगे। मैथ्स में यहाँ पर कितने मार्क्स थे आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब इस सपोज करते हैं आपकी 50 मार्क्स जो 50 यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक 50 आ जाएगा। ओके, सपोज आपके यहाँ पर 45 मार्क्स तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 45 आ जाएगा। पेजेस या फिर इसी चीज के ऊपर मेरे पास आ रहे थे स्टूडेंट्स के भी, अब क्या करें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कितना परसेंटेज क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ध्यान दो, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल बोला कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर पास होना जरूरी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर। पर लेकिन अगर मैं एग्रीगेट बात करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन तीनों के एग्रीगेट परसेंटेज के अंदर आपको जो है
यहाँ पे जो भी एग्रीगेट है ना, इन सब के अंदर आपको 50% का मिनिमम क्राइटेरिया और जरूरी है, बस ये है चीज यहाँ पर मेनली चीज ये। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास अगर आपके सपोज आपके 40 मार्क्स है इसके अंदर, लेट्स सपोज करते हैं मैं एग्जाम्पल के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक परसेंट 40 यहाँ पर आ जाएगा, ये इंडिविजुअल का 40%। केमिस्ट्री के अंदर लेट्स आपके 55 मार्क्स है आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर आपकी सपोज आ जाएगा। मैथ्स के अंदर सपोज करते हैं आपके 78 मार्क्स है सपोज, तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं, तो ये आपके यहाँ परसेंटेज आ जाएगा, ऐसा कुछ परसेंटेज बनेगा। बाकी एग्रीगेट मार्क्स आपके क्लास 12th में एग्रीगेट मार्क्स कितने वो आपको पूछा गया। सपोज कर रहे हैं अगर हम एग्रीगेट हमारे जो है ऑल और मिला के कुछ आउट ऑफ कुछ ऐसा कुछ 300 मार्क्स रहा होगा, सपोज कर लेते हैं, बाकी जो भी आपके इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट में, तो हम टोटल मिला के 500 में से मान लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है 60% कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर ले तो इन तीनों के अंदर आपको जस्ट पास अगर आप 50% से ऊपर ऊपर है, और बाकी एग्रीगेट के अंदर आपके है जो 50% ऊपर होना जरूरी है। बाकी पीसीएम के अंदर आप पीसीएम के अंदर तीनों का एग्रीगेट मिला 50% आपको चाहिए होगा। बाकी इंडिविजुअल के अंदर अगर आप पास हो तो भी आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। ये देखिए आप आगे बढ़ गए, ठीक है। तो काफी सारे पूछ रहे थे कि भैया क्या हम लोग इंडिविजुअल के अंदर 50% का क्राइटेरिया होना जरूरी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया। इंडिविजुअल के अंदर 50% नहीं मांगा गया, उसके अंदर आपको पास होना जरूरी है। बाकी एग्रीगेट के अंदर आपको 50% मिनिमम चाहिए होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देन आपको पूछा गया यहाँ पर फोटो डॉक्यूमेंट साइज, यहाँ पर फोटो अगर अपलोड करनी होगी, साइन सिग्नेचर अगर यहाँ पर अपलोड करने होंगे आपको, फोटो सिग्नेचर साइज शुड भी आपको साइज दे रखी इसी साइज का आपको होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर तो हम जल्दी से जल्दी फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं जल्दी फाइल अपलोड कर देता हूँ, हमारी फोटो और हमारी सिग्नेचर, और साथ साथ के अंदर आपको एक वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट, आपको जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको जो भी नंबर डाल रहे हो तो उसकी आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। पहले अपन फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। देन आपको फोटो सिग्नेचर चूज कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, देन आपको वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी चूज करनी है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आप फोटो और सिग्नेचर जो यहाँ पर आप फाइल चूज करोगे, यहाँ पर आपको बोला भी गया है कि प्लीज डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस, आपको जो भी फाइल नेम होगा वो आपको नेम बताया गया है करेक्ट नेमिंग, इस तरह से आपको फाइल की नेमिंग करनी होगी AP कुमार डॉट जेपीजी, राइट। तो अपने जो फाइल का नाम है उसके अंदर स्पेस यूज मत करना, अगर आप ऐसे स्पेस यूज करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो साइज है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि 4 KB से 100 KB के बीच आपकी फोटो की जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और या फिर सिग्नेचर की जो साइज है 1 KB से 30 KB के बीच होनी जरूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से फोटो साइन अपलोड कर देना। नेक्स्ट आप जैसे नीचे आते हो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी पूछेगा, कौन से डॉक्यूमेंट आईडी आप लगा सकते हो। अगर लेट्स सपोज अगर आधार कार्ड लगाना चाहते हो आधार कार्ड यहाँ पर डाल दोगे, या फिर आप पैन कार्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड यूज करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इसको आईडी कार्ड, पासपोर्ट या भी सब यूज कर सकते हो। लेट्स मैं आधार कार्ड सपोज यूज कर लेता हूँ, सबके पास होता ही है आधार कार्ड। आधार कार्ड नंबर फिर से यहाँ पर डालना होगा जो कि हमने पहले डाला था। देन यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना होगा, आधार कार्ड की आपकी फोटो है वो भी आपको आधार कार्ड की फोटो यहाँ पर डालनी होगी। तो यहाँ पर आप ब्राउज करके यहाँ पर आपको जो वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिया है वो सब आपको फिल यहाँ पर उसकी फोटोज को भी इंसर्ट कर लेना ब्राउज में जाकर, राइट। साइज के अकॉर्डिंग आपने इंसर्ट यहाँ पर फिल कर लिए, ये आपको यहाँ पर जेपीजी आ गई है जो कि आपकी अपलोड होगी डॉक्यूमेंट की फोटो, और 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना तो आप अगले स्टेप पे मूव हो जाओगे, ठीक है। तो देना यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आ गई है जो भी आपने फिल की थी, आपको फुल नेम वगैरह, फिर एक एप्लीकेशन आपको प्रीव्यू बताया गया है, इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए कि सब डिटेल आपने फिल की थी क्या वो सही है या नहीं, राइट। नेम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड जो नंबर जो भी है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपकी वो भी चेक कर सकते हैं, एड्रेस डिटेल्स वो भी आप चेक कर सकते हैं जो भी आपने डाला है, क्लास 12 के परसेंटेज मार्क्स वगैरह वो भी सब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं क्या वो सब सही है या नहीं। क्लास 10 12 जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है, राइट। फोटो सिग्नेचर भी आप चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना होने के बाद आपको क्लिक कर देना सेव एंड कंटिन्यू पे। फिर आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे मूव हो जाओगे, जो भी अगली स्टेप आपके वो है कि आप यहाँ पर कितने टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और यहाँ पर आती है कि सिंगल टेस्ट कितने अप्लाई करना चाह रहे हो आप, एक टेस्ट के लिए, 2 टेस्ट के लिए, 3 टेस्ट के लिए। यहाँ पर काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम कितने के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, एक के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, कितने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो भी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी 2 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे आपको किस टेस्ट के लिए कब अप्लाई करना चाहिए ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बता चुका था, वीडियो जरूर जाकर चेक करना। पहले इस फॉर्म को फिल करने से पहले लास्ट वाले वीडियो जाकर चेक करना, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कौन सी डेट्स को आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सा एग्जाम, कौन सा अटेम्प्ट आप कब दे सकते हो, कितना गैप आपको रखना है, ठीक है ना। बाकी अभी आप सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज करें मैं तीनों अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, 1 2 3, तो आप तीनों अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, 2 के लिए, इस पे 3 के लिए कराओगे तो इसी ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सपोज करें मैं तीनों के लिए करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया अप्लाई फॉर 3 टेस्ट, सेलेक्ट एग्जाम कंट्री, इंडिया में ही रहना चाहते हो, इंडिया के अंदर ही ठीक है। डिक्लेरेशन के अंदर आपको बताया गया यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, देन आप नीचे आओगे तो पेमेंट गेटवे यहाँ पर रहेगा आपके पास, जो कि कौन सा ICICI बैंक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे एक ही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे ही दिया गया ओनली ICICI बैंक को, तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, देन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बोलाएगा यू विल बी चार्ज अमाउंट ऑफ INR 4500। अगर 3 अटेम्प्ट की जो फीस है टोटल 4500 है, बस आपको पता होगा तो अपनी जो बैचेज है ना सफल टुगेदर के, वो फीस भी 4500 से कम है फीस, ठीक है। मुझे देख देख के हैरानी होती है कि नाटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एग्जाम देने के लिए भी इतने पैसे पे करने होते हैं, और यहाँ पर आपको पूरा पूरा कोर्सेज और सब कुछ
इतने कम अफोर्डेबल अमाउंट में भी दे दिया गया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ये गवर्नमेंट है, कुछ कह नहीं सकते। इतना होगा जैसे आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह बोली जाएगी, इस तरह से आपको पेमेंट करना होगा। तो जब आप पेमेंट पूरा कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ऐसा ट्रांजेक्शन आईडी है, पेमेंट अमाउंट 4500, पेमेंट कन्वीनियंट फी है, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर नेट बैंकिंग रूल ये सब आपको देगा। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से फिल कर सकते हो, देखो क्रेडिट कार्ड दिखा भी है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी है, उसके लिए भी आपको जो है क्रेडिट कार्ड के लिए आपको रुपी डेबिट कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से अगर हो जाता तो अच्छा ही है, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड के अंदर रुपी डेबिट कार्ड यहाँ पर चूज कर सकते हो, या फिर अदर डेबिट कार्ड है, दूसरे डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर दूसरे डेबिट कार्ड भी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका पेमेंट मोड रहेगा, जब आप क्रेडिट कार्ड कैसे कर सकते हो, अलग अलग तरह के पेमेंट मोड आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ओके राइट, तो यहाँ तक पूरी बात करें। जब आप पेमेंट पे पूरा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, तो यहाँ पे जैसे आप पेमेंट प्रोसेस मैंने बताया वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर अगला इस वाले सेक्शन में आने का मौका मिलेगा, जो कि आपका है एग्जाम डिटेल, एग्जाम सिटी, डेट सिलेक्शन। आप जैसे पेमेंट करोगे तो आप इस वाले सेक्शन में आ जाओगे, एग्जाम डिटेल वाले के अंदर, जहाँ पर आपको एग्जाम सिटी, डेट सिलेक्शन आपको पूछेगा। अगर आपने 3 अटेम्प्ट के लिए फिल किया है, तो आपको 3 अटेम्प्ट में से कौन कौन सी डेट रखनी है, तो आपको सिंपल डेट सिलेक्ट करना होगा और देन आपको कंफर्म करना होगा, राइट। तो यही था आपका जो प्रोसेस, जो कि आपको सिंपल बताया गया है। डेट्स के लिए फिर से मैं आपको कहूंगा, डेट सेलेक्ट करने से पहले, इट्स एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा। आपको वीडियोस एक बार देख लेना जाकर, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कौन कौन सी डेट्स हमको कितना कितना गैप रखना है। बाकी यहाँ पर आपको एग्जाम की सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन कौन सी सिटी में आपको एग्जाम देना है और कौन सी डेट को आपको एग्जाम देना है, तो वो सब आपको यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो, अभी कंफ्यूजन है कि भैया अभी 2 सेकंड और थर्ड वाले टेस्ट पता नहीं कब देंगे या नहीं देंगे, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप वे सिंगल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एक को आप बाद के लिए पेंडिंग रख सकते हो कि मैं बाद में देख लूंगा, अगर टाइम मिला देख लूंगी, बाद में टाइम मिला तो, या फिर कब टाइम मिलता है उसके हिसाब से थर्ड वाले के लिए अप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली बाद में भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सब कुछ था। बाकी उनको डाउट हो तो आप ये सपोर्ट नंबर दे रखे, देखो नाटक यहाँ पर नीचे में कॉल भी कर सकते हो, ये नंबर आपको दे रखी है, यहाँ पर मेल आईडी दे रखी nato24exam24@gmail.com, यहाँ पर आप मेल करके भी क्वेश्चन जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। बाकी यही था जो कि इन्फॉर्मेशन चीज आपको बतानी थी, ठीक है। बाकी ये सब कुछ था इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, जो कि आपको यहाँ से वेबसाइट के थ्रू ही जाकर सोर्सेस कंप्लीट करना होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखना यार, ठीक है। और हम नाटा स्टडीज वाली वीडियो के अंदर मिलते हैं, अगली वीडियो आपके पास आ रही है, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।